नमस्कार, जय जोहार। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए मित्रों, नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खबरों पर। 8वीं तक के बच्चों को देनी होगी परीक्षा, मंत्री बृजमोहन बोले। ऊंचा होगा शिक्षा का स्तर, छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा। अब क्लास 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को परीक्षा देकर पास होना पड़ेगा। अभी तक इन कक्षाओं में बच्चों को सामान्य मूल्यांकन कर पास कर दिया जाता है। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम लागू करने को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि अब तक 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा बंद कर दी गई थी, अब परीक्षा होगी। यानी कि छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तय कर दिया है कि अब 8वीं कक्षा के बच्चों को परीक्षा देकर पास होना पड़ेगा। महासमुंद जिले में 80 किलो गांजा जब्त, गांजे की कीमत 19 लाख रुपए। अलग अलग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने 80 किलो गांजे के साथ एक बाइक और कार को जब्त किया है। जब्त गांजे की कुल कीमत 19 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कोमाखान और सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। रायपुर में अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, पति घर पर लौटा तो पत्नी फोन पर कर रही थी बात, चाकू से रेता गला। रायपुर के खमतराई इलाके में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे जब वो काम से लौटा तो पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। गुस्से में आकर उसने चाकू से काजल के गले और पेट पर कई बार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक पेशे से क्रेन ऑपरेटर राधेश्याम वर्मा का पत्नी काजल वर्मा से हमेशा विवाद होता था। घटना के दौरान दंपति की 1.5 साल की बच्ची भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद थाने पहुंचा आरोपी ने पुलिस को बताया कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी की बातें सुन थाने में मौजूद पुलिसकर्मी चौंक गए। उन्होंने फौरन घटना स्थल पर पहुंचकर देखा तो पत्नी की लाश जमीन में पड़ी थी, फर्श पर खून फैला हुआ था। महादेव सटायप केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में महादेव सटायप मामले में शुक्रवार को एड ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। एड के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि महादेव सटायप मामले में नितेश टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। हमने 1 जनवरी को सप्लीमेंट्री कंप्लेंट कोर्ट में रखी थी, उसमें हमने अनिल कुमार अग्रवाल को अभियुक्त बनाया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जलाए जाएंगे 1 लाख दीप, मंदिरों में होगा यज्ञ और हवन, गांधी स्टेडियम में होगा लेजर लाइट शो। अंबिकापुर का हर मंदिर श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेगा। 22 जनवरी को स्थानीय मंदिरों में विविध आयोजन किए जाएंगे। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में 1 लाख दीप प्रज्वलित किया जाएगा। गांधी स्टेडियम में लेजर लाइट शो भी होगा। रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए घर घर जाकर निमंत्रण पत्र और अक्षत का वितरण किया जा रहा है। अयोध्या में अनुष्ठान के दिन स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम होंगे, जैसे मंदिरों में यज्ञ, हवन, सुंदरकांड पाठ एवं आरती का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर में एक युवक ने अपने ही पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मां को मारता देखकर गुस्साए बेटे ने अपने पिता की जान ले ली। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। रायपुर में तेज रफ्तार महिंद्रा थार ने स्कूटी सवार मां और बेटे को टक्कर मार दी। ठोकर लगते ही महिला सड़क पर गिर गई, गंभीर चोट आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्कूटी पर महिला का 10 साल का बेटा भी सवार था, जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। यह हादसा डीडी नगर थाना क्षेत्र का है।